ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खोरठा में साहित्यकारों का अध्ययन कर रहे हैं, साहित्यकारों की जीवनी के बारे में जान रहे हैं और आज जो हम लोग उसी सिलसिले में विश्वनाथ दसौंधी के बारे में जानेंगे। तो विश्वनाथ दसौंधी जो हैं उनके बारे में देखते हैं क्या कहानी है। विश्वनाथ दसौंधी जिनको एक और नाम से पुकारा जाता था, उनका नाम था श्री विश्वनाथ नाथ, है ना, विश्वनाथ नाथ ऐसा करके। उनकी माता का नाम था श्रीमती फूटा देवी, पिता का नाम जो है वो स्वर्गीय मुखराग दसौंधी था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान था भट्ट गुड़ना कतरासगढ़ में और ये जो है उनकी शिक्षा एमए किए हुए थे हिंदी से, डीप एंड है ना। उसके बाद है इनकी रचना जो है वेदना के पंख, ये हिंदी कविता संग्रह है वेदना के पंख। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इनकी रचना के बारे में ही हम लोग जान रहे हैं। तो वेदना के पंख जो है इनकी हिंदी कविता संग्रह हो गई और इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद लिखा हुआ है एवं ढलती सांझ का सूरज। ढलती सांझ का सूरज का मतलब क्या होता है कि जब शाम हो जाता है तो सूरज ढलने लगता है, तो वही लिखा हुआ है कि ढलती सांझ का सूरज। ये हिंदी उपन्यास है, प्रगति प्रकाशन आगरा से प्रकाशित था। उसके अलावा है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में श्री विश्वनाथनंद नाथ के नाम से धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों में लेख प्रकाशित। इसी नाम से शक्ति रूपेण संस्थिता नामक आध्यात्मिक निबंध पुस्तिका प्रकाशित है जो हिंदी में है ना। इनके खोरठा रचना की भी बात कर ली जाए तो इनके खोरठा रचना की जब हम लोग बात करते हैं तो पहली कविता जो है आदिवासी में प्रकाशित तेतरी एवं महुआ उपन्यास जो है ना। और आकाशवाणी रांची से अनेक कविताएं प्रसारित हैं। इनके खोरठा के विभिन्न संकलनों में रचनाएं प्रकाशित हैं। अजगर खोरठा यही लिखे हुए विश्वनाथ दसौंधी भग जोगनी खोरठा उपन्यास हो गया। पुटूस और परास खोरठा कविता संग्रह ये हो गया। इनके संपादन की बात करें तो खोरठा की बहुचर्चित पत्रिका तितकी में प्रथम संपादन जो है अगस्त 1977 से मासिक रूप में। अगला जो है इनका सम्मान किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ये जो है वो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की ओर से जो है उस श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान इनको मिला हुआ है। पुटूस और परास जो विश्वनाथ दसौंधी पुटूस और परास विश्वनाथ दसौंधी की ही पहली खोरठा कविता संग्रह है। इसमें 10 कविताओं नूतन वसंत, हमर अंतर जागल मतलब मेरा अंतर जाग गया, मेरा मन जाग गया, दिखाई दे दुनिया दिखाई दे जगत बोल दिखा दे ये दुनिया दिखा दे हमको जगत, बाप रे बाप गादा गादा सांप है ना, तो वही बोलते बाप रे बाप ये गादाक गादा सांप है। उसके बाद तनी बूझ रे मानुस बोल मनुष्य थोड़ा बुझ जाओ, हाय रे हमर बोकारो हाय रे हमर झरिया, तो बोकारो और झरिया की दुर्दशा का वर्णन है। गुलाब और परास और भीख मंगनी, उर्मिला के पिरह और मुक्ति चौपाई, ये सारे जो हैं वो इन पुटूस और परास में इनके जो 10 कविता हैं उसके बारे में वर्णन है। पुटूस और परास कविता संग्रह पे जो है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश जो है ना, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पुटूस और परास मतलब कविता संग्रह पर गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी ने अपना मत दिया है कि छोटे मोटे संग्रह गागर में सागर रक में। तो गागर में सागर का मतलब क्या है बहुत छोटा चीज़ लेकिन उसमें मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वही होता है गागर में सागर। सैदे के भिनु भुनु नमूना है, गीत रुपये के मुक्त चौपाई से है, रकम भिनु भुनु भाव प्रेम विरह उर्मिला विरह करवन भिखमंगनी प्रकृति वर्णन, वही हमरे हायरे उमर बोकारो हायरे हमर झरिया रकम चिंता। तो उसमें वो बता रहे हैं कि गागर में सागर रकम कैसे है। इसमें बहुत सारे नमूना है, गीत का रूप है, मुक्त है, चौपाई से भिन्न भिन्न प्रकार के भाव हैं, प्रेम विरह प्रेम भी है, विरह भी दिखाया गया है ना, करवन भिखमंगनी और प्रकृति का वर्णन किया गया है। जो नूतन वसंत आता है उसी में वो दिखाते हैं कि बोकारो और झरिया का जो किस प्रकार की दुर्दशा से उनकी चिंता बढ़ी है। तो ये सारे चीज़ का वर्णन जो है जो उसको गागर में सागर जैसा उनको मतलब एक तरह से उपमा दिया गया है। आगे लिखते हैं अपने आपन बात में विश्वनाथ दसौंधी ने स्वयं लिखा है। तो अपने बात में विश्वनाथ दसौंधी स्वयं क्या लिखते हैं कि पुटूस और परास है ना, तो पुटूस किसको बोलते हैं, तो पुटूस वो जो टीलेदार होता है, थोड़ा थोड़ा काटा रहता है उसके
मतलब जो डंडा होता है, तना होता है, और उसके पत्ता होते हैं, उसमें लाल लाल फूल होते हैं, तो उसको पुटूस बोलते हैं। परास किसको बोलते हैं? तो परास जो है वो बहुत लंबा तो पेड़ जैसा नहीं होता है, बट झाड़ी जैसा रहता है, लेकिन उसको परास हम लोग बोलते हैं। तो हमार पहिल कविता संग्रह लगे, तो वो उस बारे में बताते हैं। साहित्य समाज के दर्पण हो, मतलब साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण उसको कहते हैं जो उस चीज़ का रिफ्लेक्शन करे, तो वो समाज का रिफ्लेक्शन है। समाज में जे समस्या है उखिन के आस्था देल गेल है, तो उसका जो अवस्था है उसका दिया गया है जो समाज में है। पुटूस गावे के प्रतीक है ना। पुटूस जो है गांव का प्रतीक है। आप झारखंड के किसी भी गांव में चले जाए तो वहाँ आपको पुटूस मिल ही जाएगा, है ना। उपेक्षित गरीब मजदूर और किसान के प्रतीक है, देहाती के जिंदगी प्रतीक है, और गुलाब विलासिता के प्रतीक है। तो वही बोलते हैं कि वो पुटूस के बारे में बताना चाहते हैं कि गरीबी को दिखाता है, यहाँ के मजदूरों को दिखाता है, यहाँ के उपेक्षित मजदूर जो हैं उन सब का प्रतीक क्या है, तो ये यहाँ पे पुटूस है। वही अगर हम लोग गुलाब देखें तो गुलाब का फूल जो है वो रईसी का, अमीरी का, भरापुरा का वो प्रतीक है। तो वही बताते हैं कि गुलाब जो विलासिता का प्रतीक है, वो दिखाता है कि कैसे लोग जो विलासिता में पूर्ण है, जो यहाँ के लोगों का शोषण करके उस तरीके से हुए हैं जो बाहरी सारे लोग, तो वो सारे कुछ यहाँ पे दिया गया है। देहाती के जिंदगी प्रतीक ये सब हम लोग देख लिए। धनशाली और बलशाली मानुष के प्रतीक है, और पुटूस और परास हमारे झारखंड क्षेत्र के बहुतायत पावल जाए। तो ये जो पुटूस और परास जो है वो हमारे झारखंड के सभी क्षेत्रों में जो है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। गांव-गांव, पहरी है ना, तो हर गांव में, पहर में जो है खेत पथारे झारखंड के माटी में पावल जाए, और ये सब जगह पाया जाता है। तो इस बारे में जो है ये इनका कहना था, तो ये विश्वनाथ दसोंधी राज का खुद का स्टेटमेंट था। आगे हम लोग देखते हैं। इस संग्रह में प्रथम कविता नूतन बसंत जो है वो प्रकृति के चित्रण से संबंधित कविता है। कवि ने प्रकृति को कामदेव रति, तो कवि ने जो है प्रकृति को कामदेव रति राजा के रूप में देखा है। तो प्रकृति को कामदेव रति के रूप में देखा है ना, और कामदेव रति जो राजा हैं उनके रूप में देखा, और प्रेम के प्रतीक माना है। तो उसमें लिखते हैं फूले के मुंडे उड़े लोभी तितली, है ना। तो फूल के माथा पे जो है, मूड पे जो है वो कौन उड़ता है? तो तितली उड़ता है, लोभी तितली उड़ता है। भौरा नतुन सवर बासी बजवे, है ना, और भौरा जो है वो नतुन मतलब नया सवरे जो है स्वर में वो बासी बजवाता है, बंशी जैसा बजता है। साजली फूले के संगे कली, तो वो जो साजली फूल है वो कली के संग में अंतरे नतुन सपना सजवे, और वो अंदर ही अंदर जो है वो नया सपना सजोता है। तो ये जो है वो नतुन कविता में लिखा गया है। उसी में जो सबसे लास्ट लाइन है उसमें लिखा गया है कि कनकन सिहरे खेते की माटी। कनकन सिहरे मतलब वो सब कुछ सिहरता है, जैसे बाल हम लोग का सिहर जाता है ठंडा से। खेते का माटी लहरे अचरा मंतुक चुप चुप, और उसी प्रकार जो है वो खेत का माटी जो है वो, और हम लोग का आचर के जैसा वो लहरता है, लेकिन सब चुप चुप। अब आगे देखते हैं अगला जो कविता है उसमें क्या लिखा हुआ। हमर अंतर जागल, मतलब मेरा अंतर मन जग गया, मेरा अंदर का जो जीवन है वो, हमारी आत्मा जो है वो जग गई। उसका कविता, वो जो कविता है इसका मानवीय चेतना से भरी पूरी आत्मीयता के भाव का चित्रण करती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, मुगल और पठान सभी को कवि ने एक ही गाछ का फूल माना है। तो जैसे हम लोग देखते रहते हैं कि इस प्रकार से लड़ाई होती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कवि जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, मुगल और पठान सभी को कवि एक ही पेड़ का फूल माने। काहू कहे हिंदू, केहू कहे मुसलमान, बोल किसको कहे हिंदू, किसको कहे मुस्लिम, एक एक गाछे के फूल, ये सभी तो एक ही गाछ का जो है वो फूल है। आगे लिखते हैं सिख, मुगल, पठान, सिख हो गया, मुगल हो गया, पठान हो गया, यह सभी के माटी, माटी के रांगल सबक गात, है ना। तो बोल यही सभी की माटी है, और माटी के ही रंगे हुए सभी का गात है, शरीर है। वे अपने उद्गार इस रूप में प्रकट करते हैं कि अपना माटिक मनुष्य देखे, बोल आपन माटिक मनुष्य को देखिए, हमरो दुख भागल, हमरो अंतर जागल। तो बोल मेरा भी दुख जो है वो भागा और मेरा भी अंतर जागा। दिखाई दे दुनिया, दिखाई दे जगत, अगला जो कविता है दिखाई दे दुनिया, दिखाई दे जगत, उसमें कवि ने जो है वो बिरसा का प्रसंग लाकर प्रेम से रंगे सभी झारखंड वासियों के बीच विजातीय तत्वों द्वारा हो रहे मारकाट को देखते हैं और आह्वान करते हैं। तो भगवान बिरसा को हम लोग जानते हैं, तो भगवान बिरसा को प्रसंग लाते हैं और प्रेम से रंगे, जितने भी प्रेम से रंगे सभी झारखंड वासी हैं उनके बीच में विजातीय तत्वों को द्वारा हो रहे मारकाट, मतलब बाहर से जो आए हुए विजातीय तत्व हैं उनके द्वारा हो रहे मारकाट को देखते हुए आह्वान करते हैं। क्या आह्वान करते हैं ये सुनना बड़ा मतलब मज़ेदार लगेगा कि कैसे ये यहाँ के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और आह्वान करते हुए कहते हैं, अरे मानुष तोरे गात हमरो रकत, बोल अरे मनुष्य तुम्हारा भी शरीर मेरा भी रक्त, तो है तोहू बाहे माटी के जन्मल बेटा, बोल तूहू बाहर के माटी के जन्मल बेटा,
छोड़ा घमंड, घमंड छोड़, बनवा झारखंड और झारखंड बनाओ। हाँ बेटा दिखाई दे दुनिया के, दिखाई दे जगत के। बोल हाँ बेटा दिखा दे दुनिया को, दिखा दे जगत को। अब हम लोग अगली पोएम की ओर जाते हैं। अगली कविता जो है बाप रे बाप गदक गादा साप, है ना, गादक गादा साप में कवि जो है वो पोंगापंथी आर्यों को, तो पोंगापंथी मतलब नहीं होता एकदम झूठ मूठ का एकदम लेकर के बैठ जाएंगे चोला चपेटा पंथी, मतलब हाँ हम तो आपका भविष्य देख रहे हैं, इस साल इतना वर्षा होगा तो ये होगा तो वो होगा, इतना दुख होगा आपको, ये से मुक्ति मिलेगा, मतलब तरह तरह के लोगों के जाकर के जो है उनका शोषण करना या उनको लूटना, उनसे मूर्ख बनाना, ये सभी तो उसमें लिखते हैं। वही वो जो कवि हैं वो पोंगापंथी आर्यों को देखकर उनके गले की कंठी माला, उनका जो गला में कंठी माला पहनते हैं, ललाट पर 111 छाप जो है टह टह चमकते गात हैं, और उनकी मीठी मीठी बात जो है मंदिर में उनकी पूजा को देखकर ढकोसले भरे आचरण को जहरीला सांप मानते हैं। तो वही बोलते हैं कि बाप रे बाप गादा गादा सांप, तो इसी के बारे में, तो इनको जो है वो सबसे बड़ा जहरीला सांप मानते हैं। किनको? तो वही जो मीठी मीठी बात करते हैं मंदिरों में उनकी पूजा को देखकर ढकोसले भरे आचरण को जहरीला सांप मानते हैं। गादा गादा सांप ऐसे लोग ही झारखंड को लूटने वाले हैं, समरस जीवन में जहर घोलने वाले हैं, तो अच्छे जीवन में भी जहर घोलने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तनी बूझ रे मानुस, तो अगला कविता जो है वो है तनी बूझ रे मानुस। कविता में जो है वो सत्रांश के बीच में, सत्र के जो अंश है उसके बीच में शांति के उपदेश हैं। कवि अपनी झगड़ा तकरार और काटा काटी को दरकिनार करने का परामर्श देते हैं। वो बोलते हैं झगड़ा काटा काटी जो है इसको दरकिनार करना चाहिए, और कहते हैं कि झगड़े का कोई और छोर नहीं होता, कोई और छोर नहीं होता, मतलब झगड़े का कोई और भी नहीं होता ना छोर जो बोल ख़त्म हो जाएगा, ये लगातार चलने वाली चीज़ है। इसलिए माई के डाक सुन रे मानुस, इसीलिए माँ की बात सुनो रे मानुस, बने मने तनी सुन रे मानुस, है ना, और मन बना के जरा सुन रे मानुस की सलाह देते हैं। और झारखंड में बाहरी लोगों के भर जाने से यहाँ के मूलवासी अनार्यों का दुख बढ़ा है, और यहाँ जो मूलवासी हैं झारखंड के मूलवासी, उनका जो दुख है वो कैसे बढ़ा है बाहरी लोगों के घुस जाने से, उसको भी दिखाएं। गादा गादा साप मनुष्य भाई गेल, तो बोल गादा गादा साप मनुष्य जो हो गया है फेंकला हमनिन के पहरी के पार, उन लोग जो है वो हम लोग को पहरी के पार फेंक दिया, पहाड़ के इस पार में फेंक दिया है। आपन घर बारी लुटाई लेला, बोल हम लोग का घर बारी भी लूट लिया है उन लोग ने। आगे लिखते हैं पिंद धिचाई झारखंडी खार, बाहरी भेला आयज घारेक लोग, तो वही बोलते हैं, बोले यहाँ पे झारखंडी खार अपने आप को पहन लिया और बोलता हम झारखंडी, और जबकि झारखंड के मूल लोगों को बाहर फेंक दिया है, और अपना ही घर में आज हम लोग बाहर के लोग हो गए, और बाहर वही बोलते हैं दूर कर ले अन्याय अचल से, दूर करना चाहिए अन्याय अचल से, जनता तोरा कर लो आह्वान, इसलिए बोल जनता को आह्वान करते हैं। बाघिन के थान से दूध दूले, जनता पुकारे हो नौजवान, तो बोल जितने भी नौजवान हैं उन सबको वो आह्वान देते हैं और उनको जो है उनके खिलाफ जो है वो संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। 5वें खंड में झारखंड की अस्मिता, उनकी मर्यादा, उनकी गौरव गरिमा के साथ प्रकृति सुषमा का वर्णन है। तो देखिए झारखंड का जो वर्णन है उसको देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि लैले हाथे आपन जान, बोल अपने हाथ से जान ले लीजिए, बांध ले मुड़े कफन, माथा में कफन बांध लीजिए, सुन ले झारखंड के वीर संतान, तो झारखंड के जो वीर संतान हैं, माँ माटी ले दे रे बलिदान, तो माँ माटी के लिए बलिदान दो। कभी झारखंड वासियों को शोषण मुक्त होने के बारे में ये सारी बातें कहते हैं। ये मूल पुस्तक की प्रतियाँ थी, इसको हम लोग पढ़ें। अब हम लोग जो है एक साइड बुक है उसके बारे में देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं, एक साइड बुक है उसमें व्यक्तित्व परिचय देखते हैं। इनका नाम है श्री विश्वनाथ दसौंधीराज, उपनाम है राज। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1946 को हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 16 अक्टूबर 2009 को हुआ। इनका जन्म जो है भटकुरना कतरासगढ़ धनबाद में हुआ था। माँ का नाम जो है फूटा देवी है, पिता का नाम जो है मुखराम दसौंधी है। इनका शिक्षा जो है वो लोअर से मैट्रिक तक कहाँ पे हुआ था, तो गंगा नारायण हाई स्कूल में हुआ था। इंटर जो है वो राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से हुआ था इनका, और BA जो है राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से ही किए। MA रांची विश्वविद्यालय से किए हिंदी से, और DPED जो है वो देवघर से किए, है ना। इनके कामकाज के बारे में जाने तो इन जो मास्टर है GNMH हाई स्कूल बिजुलिया में ये मास्टर थे। लेखनी और तंत्रिक के काजू करहला, और लिखने का काम भी जो वो करते थे। आगे हम लोग देखते हैं दसौंधी राज का ब्याह जो है वो कंचन देवी से हुआ था। 10 बछर के उम्र में इनके बाप सिराय जाए, तखन एकर माए और भौजी एकरा पढ़वलक, है ना। तो 10 साल की उम्र में जो इनके पिता का जो है निधन हो जाता है, तो इसकी माँ और इनकी जो भाभी है उनको पढ़ाते हैं। रांची विश्वविद्यालय से शिक्षकर प्रशिक्षण पूरा कर ले, और रांची विश्वविद्यालय से जो है उस शिक्षकर प्रशिक्षण पूरा किए। इनका सम्मान जो है वो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिला है खुल्ठा। साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा 1992 में सम्मान मिला है, और भारतीय साहित्य विकास न्यास जो है वो 2006 में इनको मिला है। इनका साहित्यिक परिचय भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी।
तो इनकी रचना की बात करें तो वेदना के पंख जो हो गए प्रगति प्रकाशन आगरा द्वारा किया गया, ढलती सांझ के सूरज जो हिंदी उपन्यास किया गया, शक्ति रूपेण संस्थिता हिंदी आध्यात्मिक है। इनकी रचना अगर हम लोग और देखें तो है मजहब और इंसान, ठीक है ना, क्या है तो मजहब और इंसान हिंदी में, डेढ़ रोटी हिंदी में है, रक्षाबंधन हिंदी में लिखे हुए, अजगर खोरठा जो है खोरठा में लिखे हुए, और राजा हरिश्चंद्र जो है वो हिंदी में लिखे हुए हैं। आगे हम लोग खोरठा रचना देखते हैं तो महुआ जो है इनका पहला खोरठा कहानी है, माटी के पुथल जो है वो भी कहानी है, घूर मुंडरी बेरतर, तो घूर मुंडरी बेरतर का मतलब क्या होता है ना, जो मुंडला आदमी रहेगा वो बेल के पास नहीं जाता है क्योंकि वो गिरेगा तो माथा फूट ही जाता है। तो एक प्रकार से ये है कि एक बार जब कोई धोखा खा जाता है तो वही उसके बारे में बोला जाता है कि वो वापस बेल तर नहीं जाता है, मतलब एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा उस आदमी के साथ संबंध नहीं रखेगा या वैसा नहीं करता है। तो वही बोलता है बोल घूर मुंडरी बेल तक। फिर तेतरी है जो अप्रकाशित कहानी है, भगजोगनी खोरठा उपन्यास है, पुटुस और परास कविता संग्रह है, अजगर जो है वो नाटक है। संपादन पत्रिका में जो है वो क्या क्या है, अखड़ा है, इंजोर है, सहिया, तितकी, लुआठी। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर इन जो है वो तनी बुझरे मानुष की रचना किए हुए थे। इनका लिखा हुआ महुआ के फीचर फिल्म बनले, तो इनका जो महुआ लिखा हुआ है फीचर फिल्म बनाया गया। इनका लिखल नाटक धार्मिक, बहुअंकी, सामाजिक और क्रांतिकारी है। और हम लोग आगे बढ़े तो क्या है, इनकर पहला कविता जो है आदिवासी से प्रकाशित है, तेतरी और महुआ अप्रकाशित है, तो तेतरी और महुआ। तितकी का पहला संपादन 1977 में हुआ था, संपादक जो है सुहार कपे, अगस्त से मासिक में। और इनकर सौबले ढेर प्रचलित कविता जो है वो है पुटुस और परास, जिसमें 10 कविता हैं जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, ये सभी हम लोग देख लिए थे। और आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद, साधुवाद।